हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने किए थे पेज नंबर 5 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, और आज देखेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। कई बार हमारे पास नंबर सीक्वेंसेस एक दूसरे से रिलेट भी होते हैं। What happens when we start adding up odd numbers? क्या होता है जब हम odd numbers को ऐड करना शुरू करते हैं? जैसा कि हम जानते ही हैं, odd नंबर होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो क्या होता है जबकि हम odd numbers को ऐड करते हैं? तो पहला odd नंबर है हमारे पास 1, तो 1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1। इसके साथ हमने किसी भी और नंबर को ऐड नहीं किया है। सीक्वेंस किस तरह से आगे बढ़ती है, अगर हम और नंबर को ऐड करना शुरू करते हैं तो ये है हमारे पास 1 + 3 इज इक्वल टू 4। फिर 1 + 3 + 5 करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 9। 1 + 3 + 5 + 7 करने पर आएगा हमारे पास 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इज इक्वल टू 36। और हम सभी जानते हैं 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। 1 स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 4 भी एक स्क्वायर नंबर है। 9 इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर एंड 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 16 इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। 4 स्क्वायर। 25 5 स्क्वायर एंड 36 इज 6 स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1, तो इसको दिखा लेते हैं हम 1 डॉट से। तो ये हमारे पास 1 भी एक स्क्वायर नंबर हुआ। अब इसके साथ हमने ऐड किया है 1 + 3, तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगा, ये होगा हमारे पास 1 2 3 डॉट्स ऐड, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 4। और अब हम 1 + 3 इसके साथ ऐड करेंगे 5 डॉट्स। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 9। अब 5 के बाद नेक्स्ट और नंबर होता है 7, तो इसके साथ ऐड करेंगे 7 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद इसके साथ ऐड करेंगे हम 9 डॉट्स। 1 और ये हमारे पास आ गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू 25 या 5 स्क्वायर। इन्हें स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, हम ये इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये एक डॉट से स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट्स, तो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर नंबर 36। तो इस तरह से हम इस नंबर सीक्वेंस के लिए भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये वाला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अभी हम देख चुके हैं। अब इससे आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी है, बाई ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसे हम पिक्चर से भी देख सकते हैं, और अगर हम नंबर सीक्वेंस को ध्यान से देखें या पैटर्न को ध्यान से
नोटिस करें तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हमारे पास एक ही और नंबर है, तो ये आया हमारे पास वन स्क्वायर। दो कंसेक्यूटिव लगातार शुरू के दो लगातार और नंबर्स को ऐड करने पर आ रहा है हमारे पास 4, जो कि स्क्वायर है 2 का, 2 स्क्वायर। कंसेक्यूटिव 3 और नंबर्स को ऐड करने पर आ रहा है हमारे पास 9, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर। इसी तरह से 4 कंसेक्यूटिव और नंबर्स को ऐड करने पर 16, 4 स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास और नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, लगातार 6 और नंबर्स, और इनको प्लस करने पे आ रहा है 36, 6 स्क्वायर। तो 10 हमें निकालना है कि बाय ड्राइंग अ सिमिलर कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो उसके लिए हमें पहले लिखने पड़ेंगे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है हमारे पास 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर हम पैटर्न को ध्यान दें तो इसको ऐड करने पर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और इसी 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100। हमें पता होना चाहिए कि इस किसी भी नंबर की पावर 2 है तो उसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर का मतलब है 10 × 10, और इसका हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसे 36 तक दिखा चुके थे, यहाँ पे हम इसे 11 नंबर तक ऐड कर चुके थे। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे 13 + 15 + 17 + 19। ये हमारे पास है फर्स्ट 10 और नंबर्स के सम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा। पैटर्न को हमने देख ही लिया है कि हम जितने और नंबर्स को ऐड करते हैं हमारे पास उतने ही नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट होता है, उतने ही नंबर का हमारे पास स्क्वायर मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने 4 और नंबर्स को ऐड किया है तो हमारे पास जो नंबर मिला है वो मिला है 4 स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ पे हमने 10 और नंबर्स को ऐड किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर मिला है वो मिला है 10 स्क्वायर यानी कि 100। तो इसी तरह से अगर हम 100 ऑड नंबर्स को लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, हम लिख सकते हैं 100 ऑड नंबर्स। तो अगर हम 100 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास पैटर्न से जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 100 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर का मतलब है 100 × 100, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 10,000। आगे है इसमें अनदर एग्जांपल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस। हम देखते हैं आगे एग्जांपल कि हम नंबर्स की रिलेशन को इस तरह और किस किस तरह से देख सकते हैं। तो एडिंग अप एंड डाउन पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो ये देखिए 1 = 1, 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 16। इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं काउंटिंग नंबर्स को, लेकिन किस तरह से, एडिंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास काउंटिंग नंबर्स। अगर हम देखें यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हम लिख लेते हैं। तो पहले में केवल 1 ही ऐड हुआ है। अब देखिए दूसरे में क्या हुआ है, 1 से 2 तक गए हैं और 2 से वापस आए हैं।
एडिंग अप एंड डाउन, तो 1 + 2 + 1 = 4। आगे देखिए, फिर गए हैं 1 + 1 से 2, 2 + 3, 3 तक, और फिर वापस आए हैं 3 + 2 + 1 = 9। इसके आगे गए हैं 1 + 2 + 3, 4 तक गए हैं और 4 से फिर वापस आए हैं। इसी तरह से गए हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फिर वापस 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं 2²। 4 इज़ अ स्क्वायर नंबर। ये है हमारे पास 9, ये है 3², हम इसे लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4², 25 को 5² एंड 36 को 6²। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें कि हम जहाँ तक नंबर में अप जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 तक गए हैं और 2 से हमने डाउन आना शुरू किया है, तो ये पैटर्न के हिसाब से हमें जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2²। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम 3 तक गए हैं और 3 से हमने वापस डाउन आना शुरू किया है, तो ये है 3²। और फिर इसके बाद 1 से 4 तक गए हैं और 4 से वापस 1 तक आए हैं, तो वो आया हमारे पास 16, 4²। तो इसी तरह से ये यहाँ पे हमारे पास जो दिखाया गया है वो है, हम 1 से 6 तक गए हैं और 6 से वापस डाउन आए हैं, तो 36 इज 6²। अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये है 1 + 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 5 4 3 2 1। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।